पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जामिया ने अपनी डिस्ट्रक्टिव फ्लेम बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जामिया आसानी के साथ अपनी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करते हुए बहुत सारे एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर पा रहा था और वो इनका इस्तेमाल करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर देता है। जहाँ एक के बाद एक पावरफुल अटैक से टकराने के बाद हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी फिर से अपने ड्रैगन सोल पल को बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने अपने ही क्लैनमेट्स को सैक्रिफाइस करके बनाया था। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामिया अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन सोल पल को प्यूरिफाई करके उसके अंदर मौजूद सारी के सारी सोल्स को आजाद कर देता है। साथ ही साथ यह जामिया ने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को भी हराकर उसकी सोल को शटर कर दिया था, जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जामिया नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करके एक पपेट में कन्वर्ट कर रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने अपनी आंखें ओपन कर ली और वो जामियन को अपने सोल सी के अंदर ले आया था, जहां वो जामियन से कह रहा था कि हम एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन के लोगों की बॉडी ही सोल होती है और सोल ही बॉडी होती है। तुम्हें लगा था कि तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन तुम गलत थे और अब तुम नहीं बचोगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल यहाँ जामियान पर हंसते हुए कह रही थी कि जामियान तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी सोल को शटर करके इतनी आसानी के साथ जीत जाओगे, तो तुम गलत थे। असल में तुम नहीं जानते कि एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन के लोगों की बॉडी ही सोल होती है और सोल ही बॉडी होती है। साथ ही मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए मेरी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करके पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब मेरी बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुकी है और चूंकि तुम मेरी इस वक्त सोल सी के अंदर हो, तो तुम यहाँ से एस्केप करके नहीं जा पाओगे और यहीं पर मारे जाने वाले हो। ये कहते नॉर्थर्न ड्रैगन किंग फिर से अपनी पावर्स अनलीश करके वहाँ के स्पेस में क्रैक्स लाने शुरू कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने एक क्लॉ टेक्निक क्रिएट करके अपने पंजों के अंदर जामियान को जकड़ने की कोशिश की, जो अटैक बहुत ही तेजी से जामियान की तरफ आ रहा था, लेकिन जामियान को जरा भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ जामियान ने अपनी पावर से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को भी पीछे की तरफ धकेल दिया था, जो देखकर तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी सरप्राइज रह गया था। दूसरी तरफ जामियान उसकी टेक्निक को आसानी के साथ काटते हुए कहता है कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो, तुमने सोल कंसीलिंग मेथड का इस्तेमाल किया ताकि तुम अपनी सोल को छुपा सको, लेकिन तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मेरे सामने तुम अपनी सोल को छुपा सकते थे? जामियान को यानी कि पहले से ही मालूम था कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसकी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है और जामियान ने जानबूझकर उसकी सोल टुकड़े को जलाकर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, यानी कि वो उसकी सोल के टुकड़े का इस्तेमाल करने वाला है। ये जानकर तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो अपनी एक और क्लॉ टेक्निक को क्रिएट करके फिर से जामियान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जामियान इस अटैक को देखकर उल्टा मुस्कुरा रहा था और हम देखते हैं कि जामियान अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ ही सेकंड क्लॉ अटैक को भी शटर कर चुका। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जामियान की सोल पावर यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, इवन कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी सोल सी के अंदर हो फिर भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? जिस पर जामियान उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इन मामूली ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मेरे सामने शो ऑफ कर सकते हो, तो तुम गलत हो। और ये कहते जामियान ने फिर से अपने ब्लैक होल टेक्निक को क्रिएट करके यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को अपनी तरफ खींच लिया, जहाँ साथ ही साथ जामियान उससे बता रहा था कि तुमने ये जाल मेरे लिए बिछाया, तुम्हें लगा था कि तुम्हारी सोल पावर मुझसे ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसलिए क्योंकि जामियान सोल कल्टिवेशन भी तो करता था, वो यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को खींचकर अपने सामने ले आता है और वो सोल अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हैरान होकर जामियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या किया? जिस पर जामियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तुमने सोल कंसीलमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल के टुकड़े को अपनी बॉडी के अंदर छुपाया था, तभी मैंने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया था और मैंने तुम्हारी रिमेनेंट सोल पर एक लॉक लगा दिया है। ये सुनकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग गुस्सा होते हुए कहता है तो कमीने, इसका मतलब कि ये सब तेरी ही चाल थी। इस पर जामियान मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहता है कि तुम मेरी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके मुझ पर हमला करना चाहते थे, इसलिए मैं भी तुम्हारे प्लान के साथ साथ चला ताकि मैं तुम्हारे सोल स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकूं। जो बोलते ही जामियान फरस से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल पर अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करके हमला कर देता है। इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अटैक के कारण हम देखते हैं कि उसकी सोल शटर होकर कई सारे टुकड़ों में बढ़ चुकी थी, जिन्हें जामियान वापस से अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करके एक करते हुए रिफाइन करना शुरू कर देता है। जामियान जब नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को रिफाइन कर रहा था तो वो तकलीफ से तड़प रहा था। ये देखकर जामियान उससे कहता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, चलो अच्छा ही है, याद करो कि तुमने कितने सारे बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचाई, ये उसी का अंजाम है। जो सब कहते हुए जामियान नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर प्रेशर लगाकर उसे जमीन पर ले आता है। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल धीरे धीरे करके रिफाइन हो रही थी, वो जानते रहे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो जामियान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझ पर रहम करो, प्लीज मुझे जाने दो, ये सब हुन क्लैन की गलती है, उन्होंने मुझे वरगला लिया था, मैं उनकी बातों में आ गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हुन क्लैन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियान जवाब देते हुए कहता है कि अब काफी जरा देर हो गई, तुम फिक्र मत करो, वैसे ही मैं सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी मेमोरी से सारी हुन क्लैन की इंफॉर्मेशन हासिल कर लूंगा। जो कहते हुए जामियान अपनी प्यूरिफाइंग
लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आइडेंटिटी को रिफाइन करने लगा। सिर्फ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल का वो टुकड़ा बचेगा जिसमें फाइटिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस, ताकि जामियन उसका इस्तेमाल करते हुए इस बार परफेक्ट सोल पपेट बना सके जिसमें खुद की इंटेलिजेंस हो। फाइटिंग एक्सपीरियंस की मदद से वो फाइट अच्छे से कर पाएगा और अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वो बिना जामियन के ऑर्डर के भी एक्शन ले सकता है, जो कि जामियन की ही कमाएगा। वैसे तो जामियन को अपने बाकी के सारे सोल पपेट्स को ऑर्डर देने होते हैं तभी वो हमला करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये उन सबसे अलग होगा। इसी सोच के साथ जामियन यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है, जिस तरह से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलते हुए सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी। जो सब दूसरी तरफ ये भी देख लेती है और ये देखकर वो खुश होते हुए कहती है तो आखिरकार नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को जामियन ने पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया। अब वो सच में खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि उसने जितने भी हमारे क्लैन के मेंबर्स को जान से मारा था उनकी सोल्स को अब थोड़ा सा सुकून मिल गया होगा। साथ ही साथ ये अपने ड्रैगन स्लिंग सोल को बाहर की तरफ निकालकर हवा में उठाते हुए शपथ लेकर कहता है कि अब से एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन रीयूनाइट रहेगा, उसके टुकड़े दोबारा कभी नहीं होंगे। मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन को आपके साथ मिलकर हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूंगी। ये शपथ सुनते हुए एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन के सारे एल्डर उसके सामने झुककर उसे ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हुन क्लैन में मौजूद हुन टियांडी पर आ जाता है, जिसके हाथ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का सील था, जो कि धीरे-धीरे करके गायब होने लगा। इससे हुन टियांडी को समझ आ गई थी कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग मारा जा चुका है। वो भी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे बिजलियां जोरों से कड़कने लगी और एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पोर्टल की तरफ देखकर हुन टियांडी सवाल करते पूछता है कि क्या तुम कामयाब हुए? इस पोर्टल के अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि बेशक मुझे कामयाब तो होना ही था, ये तो नेचुरल है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, किस तरह का कचरा जो कि बार-बार फेल होता रहा है, तुमने उसे दोबारा जिंदा करने के लिए मेरी ओरिजिन फ्लेम का इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्यों कहा? मैंने अपनी ओरिजिन फ्लेम को जाया करके उसके लिए फिजिकल बॉडी रिफाइन की है। ये सब बोलने वाला वो बंदा आखिरकार पोर्टल से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में ये कोई और नहीं बल्कि सेकंड हेवनली फ्लेम लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का ह्यूमन फॉर्म है। लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुन टियांडी अब कमजोर हो चुका है और उसे ताकतवर लोगों की जरूरत है, जिस पर हुन टियांडी जवाब देते हुए कहता है कि चेस का पीस चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो, फिर भी शतरंज के खेल को कंप्लीट करने के लिए उसकी जरूरत तो पड़ती है, और वैसे भी एक 7 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर जो कि पूरी तरीके से वफादार और हमारा गुलाम हो, वो हमारी कुछ मुश्किलें तो हल कर सकता है, बिला वजह हर बात के लिए हमें परेशान नहीं होना होगा। ये सब सुनकर लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है कि तुम इंसान बहुत ही जरा अजीब हो, हर वक्त चाले चलते रहते हो, पता नहीं तुम लोगों को इस तरह के शतरंज जैसे खेलों में मजा कैसे आता है। मेरी मानो तो मैं वहाँ पर जाकर खुद अपने हाथों से स्कैम मेंशन अलायंस और जामियन को जलाकर राख कर देता हूँ। ये काम तुम जानते हो कि मेरे लिए कितना आसान है, जिस पर हुन टियांडी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक मैं ये बात जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन भूलो मत हमारा मेन गोल सिर्फ एक आदमी को मारना या फिर एक आइटम को हासिल करना नहीं है, बल्कि जो हमारा असली मिशन है वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, जो कि बारी बारी करके एक एंशिएंट क्लैन को खत्म करना था। जो सुनकर लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी मुस्कुराकर कहती है कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें खुशी हो, लेकिन अगर बाद में फ्यूचर में ये लड़का हमारे मेन मिशन के लिए खतरा बन गया तो मैं इसे फौरन जान से मार डालूंगा, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे ऑर्डर्स का इंतजार नहीं किया। ये कहती है लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम हवा में इशारा करते हुए एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि हुन मिशन निकलकर बाहर आ गया। लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने हुन मिशन को दोबारा से रिवाइव कर दिया था, इवन कि उसने अपनी ओरिजिन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए फिजिकल बॉडी बनाई थी, जिसकी वजह से हुन मिशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो चुका है। इसके पास अब 7 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेशन थी। हुन टियांडी यहाँ हुन मिशन को देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अब खुश हो इस नई फिजिकल बॉडी को हासिल करके? ये सुनकर हुन मिशन फौरन से जंप करते हुए हुन टियांडी के सामने आकर फौरन से घुटनों के बल बैठ जाता है, और साथ ही साथ वो यहाँ मास्टर हुन टियांडी और साथ ही साथ लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के इस न्यू फिजिकल बॉडी के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। यहाँ हुन मिशन लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को लॉर्ड टुन यान कहकर पुकार रहा था। टुन का मतलब होता है डिवोरिंग और यान का मतलब फ्लेम, यानी कि डिवोरिंग फ्लेम। टुन यान यहाँ हुन मिशन से कहने लगा कि अब चूंकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी मेरी ओरिजिन फ्लेम से बनी है, तो इसका मतलब कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी फिलहाल के लिए इंडिस्ट्रक्टेबल है। हुन टियांडी भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो कहता है कि मेडिकल सेरेमनी काफी जरा करीब है, उससे पहले तुम्हें ये मटेरियल्स इकट्ठा करने होंगे। जो कहती हुई एक स्क्रॉल यहाँ लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के हवाले कर देता है। लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी उस स्क्रॉल को लेकर मुस्कुराते हुए यहाँ मास्टर डियाब्लो का नाम लेकर वहाँ से गायब हो गया। पता नहीं आखिर अब वो क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन टियांडी यहाँ हुन मिशन से कहने लगा कि अब चूंकि तुम्हें दोबारा से फिजिकल बॉडी मिल चुकी है, ये तुम्हारे लिए एक दूसरे जन्म की तरह है, अब तुम्हें जाकर मेरे लिए कुछ हासिल करके लाना होगा। जो सुनकर हुन मिशन सवाल करते हुए पूछता है कि बस सिर्फ आप ऑर्डर दीजिए। जिस पर हुन टियांडी उससे कहता है कि जाओ ज़ियाओयन को ढूंढो और उसके पास से ज़ियाओ क्लैन का एंशिएंट जेड फ्रेगमेंट लाकर मुझे दे दो, और हाँ इस बार मुझे निराश मत करना क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जो सुनकर तो हुन मिशन फौरन से हुन टियांडी के सामने झुकते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओयन अपने नए सोल पपेट के साथ क्वीन मेडुसा के पास आ गया। क्वीन मेडुसा भी
जैमियन को अपने सामने देखकर कहती है कि आखिरकार तुम आ गए, तुमने अपने इस नए सोल पपेट को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। जिस पर जैमियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया, मैंने अपने इस नए सोल पपेट को रिफाइन कर लिया है, लेकिन रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान इसका कल्टीवेशन लेवल एक लेवल गिर गया। ये अपने स्ट्रेंथ की पीक पर नहीं पहुंचा और सोल पपेट को कल्टीवेशन करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि लाइटनिंग एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए जैमियन क्वीन मेडुसा से कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे लेकर वॉइड लाइटनिंग पूल चला जाऊँ और वहाँ पर जाकर इसकी कल्टीवेशन करवाऊँ, ताकि मैं देख सकूँ कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है या नहीं। लेकिन ऐसा करने में मुझे कुछ दिन लग सकते हैं। तब तक तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा और हम दोनों यहाँ से अलायंस की तरफ रवाना होंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा भी एग्री हो गई थी। वो धीरे से मुस्कुराकर जैमियन के पास आते हुए कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें यहाँ वॉइड लाइटनिंग पूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैमियन अपने नए सोल पपेट के साथ टेलीपोर्ट करते हुए पहुंच गया था। जैमियन वॉइड लाइटनिंग पूल की तरफ देखते हुए याद करता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मुलाकात एकेडमी डीन से हो गई थी, तब मेरी कल्टीवेशन काफी कम थी, इसलिए जैमियन तब के टाइम वॉइड लाइटनिंग पूल की ज्यादा गहराई में नहीं जा पाया था। यहाँ जैमियन इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक लिटरली जैमियन की बॉडी से निकलकर बाहर आ गया, क्योंकि जैमियन के नए सोल पपेट को अचानक से देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो उसे हैरानगी के साथ देखते हुए कहता है कि ये वाह, यानी कि ये सोल पपेट तो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर जैमियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही समझे, सोल पपेट्स में इसका कल्टीवेशन लेवल वाकई में काफी हाई है, लेकिन अगर इसे कंपेयर करूं तब के टाइम से जब ये जिंदा था, तब के टाइम से इसकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो चुकी है। जिस पर लीगली भी हमें सर हिलाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ वॉइड लाइटनिंग पूल के ऊपर काफी खतरनाक बिजली कड़क रही थी, जिनकी तरफ जैमियन लीगली और अपने सोल पपेट्स के साथ बढ़ने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग एनर्जी पीछे से जैमियन की तरफ आ रही थी। ये देखकर जैमियन अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, जो कि जैमियन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है और इसी वजह से उस लाइटनिंग का असर जैमियन की बॉडी पर नहीं हो रहा था। जैमियन भी ये देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि जब तक मेरे पास ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है, ये लाइटनिंग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट की 3rd रैंक को वाकई में डिजर्व करती है। जैमियन यही सब कहते हुए धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक उसके सामने यहाँ पर्पल कलर की लाइटनिंग चमकने लगी, जिसे देखते हुए जैमियन मुस्कुराकर कहता है कि ये तो ब्लैक डीमन लाइटनिंग है। ये पर्पल लाइटनिंग असल में उस वॉइड लाइटनिंग पूल की गहराई से आ रही थी, जहाँ पर जैमियन महसूस करता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के स्ट्रेंथ्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब जैमियन ने एक लेवल 9 की इनिशियल ग्रेड की पिल बनाई थी, तब इस तरह की ब्लैक डीमन लाइटनिंग समन हुई थी। यहाँ पर इसे देखते हुए जैमियन कहता है कि अच्छा, तो इसी वजह से लास्ट टाइम प्रिंसिपल इतने सारे घबरा कर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि इस पूल की गहराई में इतने सारे ब्लैक डीमन लाइटनिंग्स जो मौजूद है। पर साथ ही साथ जैमियन ये भी जानता है कि मेरे सोल पपेट की कल्टीवेशन के लिए लाइटनिंग जरूरी है और इस वॉइड लाइटनिंग पूल की गहराई से ज्यादा कोई अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। ये जगह तो मेरे सोल पपेट के लिए किसी ट्रेजर लैंड की तरह है। ये सोचते हुए जैमियन अपने सोल पपेट को आगे की तरफ भिजवा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोल पपेट उस पर्पल लाइटनिंग के ऊपर आ गया, तभी अचानक वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग फिर से हवा में आते हुए यहाँ उस सोल पपेट के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाकर उस पर जोरों से कड़कते हुए गिरने लगती है, जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वैसे अगर यहाँ पर इस सोल पपेट के अलावा कोई और होता तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती, जबकि जैमियन का ये नया सोल पपेट तो आसानी के साथ उस एनर्जी को बर्दाश्त कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जैमियन के सोल पपेट की बॉडी चमक रही थी, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है, जो देखकर तो जैमियन भी खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि ये टेक्निक काम कर रही है। यहाँ पर जैमियन अभी ये कह ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा पाइथन फौरन से पानी के अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो कि गुस्से के साथ दौड़ते हुए सीधा जाकर जैमियन के सोल पपेट को जकड़ते हुए निकलने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल पपेट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसकी इतनी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से हम देखते हैं कि वो पाइथन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, उल्टा वही अपने दोनों पंजों का इस्तेमाल करते हुए पर्पल पाइथन की चमड़े को तोड़ देता है, जो करने के बाद ये सोल पपेट उस पाइथन की थर्ड एनर्जी को भी एब्सॉर्ब करने लगा। जैमियन को पहले तो अपने सोल पपेट की थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी, उसे डर था कि कहीं उसका सोल पपेट शैटर ना कर जाए, लेकिन ये नजारा देखकर अब उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो कहता है, लगता है कि मुझे ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे नॉर्थ किंग सोल पपेट को कुछ नहीं होगा। जैमियन ने अपने इस नए पपेट को नॉर्थ किंग का नाम दिया है। जैमियन यहाँ पर ये सब कह ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक साथ बहुत सारे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के पाइथन निकलकर बाहर आना शुरू हो गए, जो कि एक साथ ही यहाँ जैमियन के नॉर्थ किंग सोल पपेट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैमियन का नॉर्थ किंग सोल पपेट तेजी के साथ मूव करते हुए सबके अटैक्स को डॉज कर रहा था और एक सही लोकेशन पर पहुंचने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वो रुककर पीछे की तरफ पलटते हुए एक जोरदार पावरफुल पंच के साथ उन सारे के सारे पाइथन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे ब्लैक डीमन थंडर एनर्जी ओवरलोड हो गई थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर एनर्जी का टोर्नेडो बन गया, जिसके अंदर नॉर्थ किंग सोल पपेट मौजूद था और लगातार उस पर ब्लैक डीमन लाइटनिंग गिर रही थी, क्योंकि नॉर्थ किंग सोल पपेट की बॉडी पर एक साथ इतनी सारी ब्लैक डीमन लाइटनिंग आ गिरी थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी, मानो जैसे कि नॉर्थ
किंग सोल पपेट का ये एक नया जन्म हुआ हो। ज़ामियन भी ये देखकर खुश हो रहा था क्योंकि उसका सोल पपेट लगातार खुद को एडवांस करके अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहा है। ज़ामियन ये देखकर कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ 15 दिन के अंदर ही नॉर्थ किंग सोल पपेट दोबारा से 6 स्टार डोशन लेवल पर पहुंच जाएगा। जो सब सुनकर तो लिटरली यहाँ ज़ामियन से कहने लगता है कि मुझे भी कल्टीवेशन करनी है। ज़ामियन उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ हेवन और अर्थ की एनर्जी काफी डेंस है, तो इन 15 दिनों में जहाँ मेरा नॉर्थ किंग सोल पपेट कल्टीवेशन कर रहा है वहाँ पर तुम और मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। ज़ामियन अभी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था तभी अचानक ज़ामियन के पीछे एक ब्लैक डीमन थंडर पाइथन पहुंच जाता है जो कि ज़ामियन पर हमला करने वाला था। ये देखकर ज़ामियन फौरन से अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर लेता है। इससे पहले कि ज़ामियन यहाँ अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उस पाइथन को जलाकर राख कर पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि लिटरली फौरन से सामने की तरफ आती है उस पाइथन को निकलने लगा। देखते देखते वो उस ब्लैक डीमन थंडर लाइटनिंग को पूरी तरीके से निकल जाता है, जो देखकर तो ज़ामियन भी हैरान हो गया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे खा सकते हो? ये तो काफी जरा अजीब है, यकीनन ये डिवोरिंग पावर तुम्हें उसे नीली डिवोरिंग बीड से मिली होगी। साथ ही साथ ज़ामियन अपनी बॉडी के अंदर भी ब्लैक डीमन थंडर की एनर्जी को महसूस करता है क्योंकि लिटरली ज़ामियन के साथ जुड़ा हुआ है। लिटरली जो चीज भी डिवोर करेगा उसकी एनर्जी ज़ामियन को भी अल्टीमेटली मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिटरली और सारा समय जाया नहीं करता और वो फौरन से उन ब्लैक डीमन थंडर्स के पीछे पड़ गया जहां उन्हें अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जगड़ते हुए अपने पास ले आता है। उसके बाद अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए निकल गया। ये सब करते हुए लिटरली का पेट भर जाता है। दूसरी तरफ ज़ामियन भी उस थंडर एनर्जी को महसूस करते हुए कह रहा था कि लिटरली की डिवोरिंग पावर तो वाकई में कमाल की है। उसकी इस डिवोरिंग एबिलिटी की वजह से मुझे भी इस ब्लैक डीमन थंडर की पावर्स मिल रही है और ये बेहतरीन मौका होगा कि मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूं। तो सोचने के बाद ज़ामियन फौरन से अपनी कल्टीवेशन वहीं पर शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ामियन का नॉर्थ किंग सोल पपेट और लिटरली दोनों डायरेक्टली उन ब्लैक डीमन लाइटनिंग को डिवोर कर रहे थे, जबकि लिटरली से कनेक्टेड होने की वजह से अल्टीमेटली ज़ामियन को भी ब्लैक डीमन लाइटनिंग की पावर्स मिल रही थी, जिनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़ामियन भी कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह लगातार कल्टीवेशन करते करते आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ामियन का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो डोशन के 5 स्टार के मिड स्टेज पर पहुंच गया था और वो अपने 5 स्टार डोशन लेवल की पीक पर पहुंचने के बहुत ही जरा करीब है, पर अभी इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग का इन लोगों की बॉडी पर जरा असर नहीं हो रहा था। इससे ज्यादा ज़ामियन इस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन नहीं बढ़ा सकता, जबकि दूसरी तरफ ज़ामियन की नॉर्थ किंग सोल पपेट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो भी अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट पर पहुंच चुका है, इसलिए ज़ामियन नॉर्थ किंग सोल पपेट और लिटरली को वापस बुलाने लगता है ताकि ये लोग यहाँ से जा सके। जहाँ लिटरली तो ज़ामियन की बॉडी में समा जाता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ामियन के सामने आसमान से एक थंडर एनर्जी तेजी के साथ वॉइड लाइटनिंग पूल पर आ गिरती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉइड लाइटनिंग पूल का पानी चारों तरफ से हट गया और नीचे की तरफ गहराई में मौजूद ज़ामियन को एक गोल्डन ड्रैगन देखने को मिलता है, जिसे देखकर तो ज़ामियन भी शॉक हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो पिल लाइटनिंग है। जब एक 9th क्लास की हाई ग्रेड की पिल बनाई जाती है तभी इस तरह की गोल्डन ड्रैगन की पिल लाइटनिंग समन होती है। इसे 9 मिस्टिक गोल्डन लाइटनिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही सारे टेरिफाइंग पावर रखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन जो कि पहले सो रहा था अचानक उसकी आंखें खुल गई और उसे नींद से जागता हुआ देखकर तो ज़ामियन भी परेशान होने लगा और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।